हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स की बुक में सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर है वो कैसे दिया हुआ है, किस टाइप के जो क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में इंक्लूड हैं और कैसे आप बच्चों को ये करा सकते हैं, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं एंड शॉर्टकट्स हैं जो यूज़ करके वो सब्ट्रैक्शन सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आप जब सब्ट्रैक्शन का चैप्टर सिखाएंगे बच्चों को, थर्ड क्लास के बच्चों को, तो हमें पता है कि थर्ड क्लास में इस बार उन्हें 100 टेंस, वंस टेंस 100 के साथ 1000 की जो प्लेस वैल्यू है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है। वो हमने नंबर का जो एक चैप्टर है उसमें देख लिया है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है नंबर की चैप्टर पे। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, पहले आप बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज कराएं। तो जो सिंपल उनके जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो आप बच्चों को दें सॉल्व करने के लिए। बट वो शुरू में आप सिंपल दे सकते हैं, बट वो बोरो वाले होने चाहिए ताकि बच्चों को बोरो का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज वो कर सकें। इस टाइप से आप लिख के दीजिए। और अगर बच्चे ऐसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस पैटर्न में लिख के दे सकते हैं, या इस पैटर्न में भी आप बच्चों को लिख के दे सकते हैं। शुरू में वंस टेंस से ही बच्चों को रिवाइज कराएं, जैसा कि मैंने कहा बोरो वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाएं, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें कुछ कॉमन जो शॉर्टकट्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि रूल्स हैं वो बता सकते हैं जिनसे कि वो गलतियां नहीं करेंगे। एक तो ये कि जब भी हम किसी नंबर को नंबर में से माइनस करेंगे, दिस इज द साइन ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, चाहे नंबर छोटा हो या बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल 12 - 12 ऑलवेज 0, मतलब कोई भी नंबर को खुद से ही अगर माइनस कर देंगे ना, इट मीन्स 0। सेकेंड, नंबर में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे, कोई भी नंबर हो जैसे कि 12, और उसमें से हम 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा जो हमारा नंबर है, ठीक है। नंबर में से 0 माइनस करने पे नंबर ही हमें आंसर मिल जाता है। 12 - 0 12 इज द आंसर, मतलब 0 मतलब उसमें से कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट है कि 2 अगर आपको डिजिट्स दी हुई हैं और उन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो बिगर नंबर में से आपको स्मॉलर नंबर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, ओके। एंड ये जो आपके स्टेटमेंट सम्स होंगे उसमें डिफरेंस जहां पे यूज होगा, लेफ्ट जहां पे यूज होगा, रिमेनिंग जहां पे यूज होगा, हाउ मच मोर दे नीड, इस टाइप से जो सम्स होंगे उनमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी जो कि आप बच्चों को जब चैप्टर कराएं तो जरूर दें, ये उनको आगे काम आएंगी। नेक्स्ट देखिए, जब सिंपल वाले बच्चे बोरो से कर लें सारा माइनस, अगर आपको बोरो पे भी बच्चों को कैसे आप सिखा सकते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन, उसका वीडियो भी देखना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कि जब बच्चे इस टाइप से कर लेना तो ये जो 1 मार्क वाले सम्स आते हैं ये आप बच्चों को दे सकते हैं। छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो पता चलता है कि कितना क्लियर हुआ है। तो 81 में से मैं कितना निकाल दूं कि हमारा 43 बच जाए, इस टाइप से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दीजिए। 96 में से कितना निकालें, 8 हो जाए, 40 में से कितना निकालें और 88 में से कितना निकालें, इस टाइप से। बच्चे अगर बड़े नंबर्स में ये नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उन्हें छोटे नंबर से शुरू कीजिए कि 10 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए, इस तरीके से, या 10 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि मेरा आंसर 7 आ जाए। और इसको बच्चे आसानी से कर लेंगे कि यहाँ पे जो नंबर आएगा हमारा आंसर में वो एक्चुअली आया है 10 - 7, ठीक है। तो ये आ गया 3 और 3 ही यहाँ पे आंसर आएगा। और फिर चेक भी कर सकते हैं, ये तो सिंपल है ना कि 10 माइनस जो आपने नंबर यहाँ पे लिखा है उसको जब आप माइनस कर रहे हो तो क्या आपको ये नंबर मिल रहा है, अगर मिल रहा है इट मीन्स वो वैल्यू आपकी सही है। इस तरीके से अगर हम इसमें से एक एग्जाम्पल लें तो फॉर एग्जाम्पल 81 वाला लेते हैं, 81 में से कितना निकालें कि 43 बच जाए, तो ये हमने किया 81, ठीक है, और दिया हुआ है 43। 81 इज ए बिगर नंबर एंड 43 इज ए स्मॉलर नंबर, ठीक है। 1 जो है वो बन जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। और 11 कैसे बना, अगर 11 बनेगा तो डेफिनेटली 8 विल बिकम 7, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 11 में से जब हमारे 3 निकल जाते हैं तो बचते हैं
8, ओके। और 7 में से जब 4 निकल जाते हैं तो बच गया 3, तो बन गया 38, हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं हम कि 81 माइनस 38, अब निकालिए 9, 10, 11, 3, ओके। एंड 7 माइनस 3, 43, तो यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो ये 38 की वैल्यू है जो हमने इस प्लेस पे पुट की है वो सही है। ऐसे ही आपको सारे निकाल देने हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही फिर आप बड़े नंबर्स में सिखाइए। वंस टेंस का जब कॉन्सेप्ट सीख गए, ठीक है, देन बड़े नंबर्स में माइनस सिखाइए, जैसे 100 की प्लेस वैल्यूज वाले में OTH, 578, 323, इस टाइप से जो बड़े नंबर्स हैं उनमें सिखाइए। ऐसे आप लिख के दीजिए, बच्चों को लिखना आना चाहिए, बच्चे इसे खुद लिखेंगे इस तरीके से, और जैसे भी उन्हें सॉल्व करने में आसानी होती है OTH लिख के, या जैसे भी काट के, बोरो यूज करके, बिना काटे, ओरली, जैसे भी उनको ये सॉल्व करने में आसानी होती है वो उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 2-4 एग्जाम्पल आप बड़े नंबरों के बच्चों को पक्का दें। अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बार जब बच्चे बड़े नंबर्स के साथ सीख जाएं तो वही जो हमने छोटे नंबर्स की वैल्यूज पुट कराई थी वैसे ही आप बड़े नंबर्स की वैल्यूज भी बच्चों से पुट करा सकते हैं कि 462 में से मैं कितना निकाल दूं कि मेरा आंसर 128 आ जाए। ऐसे और बहुत सारे नंबर्स के साथ आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 नंबर ही डिस्कस किए हैं ताकि पैटर्न भी आपको मिल जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। फिर भी अगर आपको डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉमन मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ। ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे बहुत बार करते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए कि कॉमन मिस्टेक्स में बच्चे क्या कर सकते हैं। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं कि जब बोरो लेते हैं ना, तो जैसे कि 428 माइनस 199 फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये तो बच्चे यहाँ वाले को काट के 18 फट से बना देते हैं, पर इसको बनाना भूल जाते हैं। काट दिया पर ऊपर नहीं लिखा, लिख लिया, ठीक है, और जब इसने लिया है ये भी तो छोटा है तो इसको इससे लेना है तो वो भूल जाते हैं। तो एक तो उन्हें साथ के साथ आप जो कटिंग करके बोरोज हैं वो साथ में आप ज़रूर सिखाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं वो करते हैं, जैसे कि ये देखिए, आप बुक से जब आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ हमने 10 तो बना दिया है बट यहाँ वाले को नहीं काटा है, ठीक है, और वैसे ही माइनस करके लिख दिया है, जबकि ये बनेगा यहाँ पे 6, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग है और ये राइट है। सिमिलरली यहाँ पे हमने 17 बना दिया है, 0 को ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि हमें लगता है 0 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हमें लगता है कि 0 के पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, इसलिए इसको स्किप करके हम सीधा 6 पे पहुंच जाएंगे, और 6 को यहाँ पे हमने 5 कर दिया है, ये रॉन्ग है। 0 भी 10 बन जाएगा, ठीक है, और जब वो 10 में से इसको देगा तो वो 9 बन जाएगा, बट 0 भी ऑलरेडी यहाँ पे 10 है और वो 9 बन जाएगा जब वो बोरो करेगा, ठीक है। ऐसे ये और कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है, यहाँ पे 3 को बना दिया 13 बट 1 को हमने 10 बना दिया, ठीक है, और फिर 9 बना दिया, जबकि ये रॉन्ग है। 1 11 है ना कि 10, 0 10 है। देखिए 1 जो है, अब इसका सही मेथड क्या है कि 1 था, एक तो था उसके पास, जब उसने दिया तो वो 1 के बाद पहले 0 बना, ठीक है, और 0 बना, उसके बाद वो क्या बन गया, 10 बन गया जब उसने 3 को अपने में से माइनस किया। इस तरीके से हमने सीधे ही पहले 1 को ही 10 बना दिया और फिर 10 को 9 बना दिया, ये वाला भी रॉन्ग है। आगे देखिए कॉमन मिस्टेक्स में कि 1 को अगेन हमने 10 यहाँ पे बनाया हुआ है, कहीं पे हमने 0 को 1 बना दिया है, ठीक है, और कहीं पे हमने 1 को 10 बना दिया है, जबकि ये बनेगा 11, ओके, इस तरीके से। तो जीरोज में ध्यान देना है कि 0 को एक तो स्किप नहीं करना है, 0 को 1 नहीं करना है, और ना ही 1 को हमें 10 कर देना है, ठीक है। ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं, और एक्चुअली जब बच्चे बहुत सारे सम्स निकालते हैं ना तो ये कॉमन मिस्टेक्स वाली चीज़ें बच्चे खुद ही करते हैं और खुद ही धीरे धीरे इनको सीखते हैं, ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर बेस पे ये सारे चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। तो आगे देखिए कि
उसके बाद जो पैटर्न आता है वो है कि बच्चों को अपने जो सम्स हैं वो चेक करने हैं, जो उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है क्या वो सही है या गलत है। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये सम है, ठीक है, ये उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ये राइट है, 9 - 3 6, 7 - 2 5 एंड 1 - 1 0, ठीक है, ये एकदम सही है ये सम, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो दो नंबर हैं, नीचे वाली दो वैल्यूज हैं, इनको हम प्लस कर देंगे। अगर हमें ऊपर वाला मिलता है तो ये राइट है। जैसे देखिए बड़े नंबर को ही ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे भी 123 प्लस 056 971 179 ये आ रहा है, तो ये हमारा सही है। इस तरीके से चेक करना है। और कई बार ऐसे भी पूछते हैं, कई बार तो सिंपली लिखा होता है कि चेक योर सब्ट्रैक्शन, एंड कई बार लिखा होता है, आंसर लिखा होता है। बच्चों को चेक तो करना ही है एंड ट्रू फॉल्स करना है, या फेसेस भी बनाने होते हैं। जैसे अगर सही है तो इस टाइप से और रॉन्ग है तो इस टाइप से, या फिर ट्रू है कि फॉल्स है उस पर टिक लगाना है। अब हम ये वाला देखते हैं, जैसे कि ये सॉल्व है, हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों नंबरों को, इन दोनों को प्लस करना है, जो हमारा नीचे वाला है और जो हमने जो सॉल्व करके आंसर आया है, दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या ये नंबर आ रहा है, तो देखिए 9 + 5 14, ठीक है, 4 यहाँ पे रह गया और 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, कैरी 7 8 9 10, तो ये आ गया 0 और अगेन 1 कैरी, ठीक है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आना चाहिए 704 आना चाहिए, और आ रहा कितना है 804, तो ये रॉन्ग है हमारा, ठीक है। ये सम जो है वो रॉन्ग है, मतलब ये सही नहीं है। तो ट्रू और फॉल्स में से आपको यहाँ पे इसको फॉल्स कर देना है कि ये जो सम है ये सही नहीं है। आगे देखिए आप, सेम थिंग आपको 1000 वैल्यूज के साथ करनी होगी। फिर 100 वाला कॉन्सेप्ट जब बच्चों को समझ में आ गया है, चेकिंग वगैरह सब सीख ली, देन 1 10 100 1000 1000 के कॉन्सेप्ट के साथ सेम चीजें आपको करनी है। सेम पहले सॉल्व कराना है, देन आपको चेकिंग सिखानी है कि बच्चे चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है कि इस टाइप से मिसिंग नंबर भी फिल करने होते हैं सब्ट्रैक्शन में। जैसे ये पूरा एक सम है, ठीक है, और हमने सीखा है कि इनको और इनको दोनों को प्लस करने पे हमें ये वैल्यूज मिलती है, अगर हमारा सब्ट्रैक्शन हमने सही किया है तो, ठीक है। तो यहाँ हमें मिसिंग वैल्यू पुट करनी है इसकी। तो कैसे कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके आप देखिए, 9 + 6 कितना बन जाएगा, सॉरी इन दोनों को प्लस करके फिर ये मिलता है हमें, तो 9 + 7, तो 9 में जब हम 7 को प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 16, तो ये तो सही है, और 1 लग जाएगा यहाँ पे कैरी, तो 4 3 7 और ये 8, तो ये यहाँ हमें 8 आना चाहिए, ठीक है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी वैल्यू सही है, 86 - 49। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 37 मिलना चाहिए, अगर हमारी 8 वैल्यू सही है तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 7 हियर, ठीक है, एंड इट विल बिकम 7 7 - 4 3, ओके, इट मीन्स कि हमारी वैल्यू 86 यहाँ पे सही है, ओके। ऐसे ही यहाँ आपको सॉल्व कर देना है कि 4 में से कितना निकालेंगे, 2 आ जाए तो सिंपल है, ठीक है, कि 4 - 2 2, एंड 3 में से क्या निकालेंगे कि 6 में से क्या निकालेंगे कि 5 आ जाएगा 1, और 3 में से जब हमने 3 निकाला तो यहाँ आ गया 0। इस तरीके से यहाँ पे सारी ऊपर वाली आपको फिल करनी है। कैसे करनी है हमें पता है, आंसर के साथ इसको जब हम प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारे यहाँ पे वैल्यूज होंगी। ये भी बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये थे हमारे सब्ट्रैक्शन चैप्टर से आने वाले डिफरेंट टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस। इनके अलावा स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछे जाते हैं, वो हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ऑन वॉचिंग बॉन्ड ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।